हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावा का कोर्स। तो हम लोग जावा को क्यों चूज करेंगे डेवलपमेंट के लिए? तो बेसिकली इंडस्ट्री में कोई भी इंटरप्राइज लेवल का कोई भी जो प्रोडक्ट रहता है, नहीं तो सर्विस रहता है, उसमें हम लोग जावा का यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि जावा जो होता है बहुत ही सिक्योर्ड लैंग्वेज होता है। ओके। जहाँ पे कोई पॉइंटर वगैरह नहीं होता है, जहाँ पे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग अलग से उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल को अलग से एज ए पॉइंटर हम लोग कॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे रीजंस है। तो हम लोग धीरे धीरे सारे चीज को क्लियर डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू जावा एंड इंस्टॉलिंग जावा जेडीके एंड इक्लिप्स फॉर जावा। ओके। तो जेडीके क्या होता है ये पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है। ठीक है। तो जेडीके जो होता है जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही नेसेसरी किट होता है। ठीक है। जो कि बहुत सारे टूल्स, कंपाइलर एंड डिबगर बहुत सारी चीज़ों को लेके बना हुआ रहता है। ठीक है। तो हम लोग जावा का जो जेडीके है वो पहले हम लोग इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे। देन हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके लिए कोई आईडी। आईडी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके। तो बेसिकली जावा के लिए पॉपुलर है इक्लिप्स, इंटेलिजे, आइडिया। ओके। तो इंटेलिजे आइडिया के लिए थोड़ा हैवी रैम का लैपटॉप विंडोज चाहिए होता है। ठीक है। और इक्लिप्स थोड़ा कम रैम का विंडो पे अच्छे से चल जाता है। ठीक है। उतना हैंग वगैरह नहीं करता है। लेकिन इंटेलिजे मैं खुद यूज किया हूँ, तो थोड़ा दिक्कत देता है। ठीक है। क्योंकि उसके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अ, अच्छा सा विंडोज चाहिए होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जेडी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ए नोट्स जो मैंने लिखा हूँ, शॉर्टकट नोट्स, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड हम लोग अभी देखेंगे कैसे हम लोग जेडी को इंस्टॉल करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग इस जो प्रोवाइडेड यूआरएल है इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्रोम पे जाके। तो ये ओपन हो जाएगा। और डाउनलोड जेडीके डाउनलोड अगर सर्च भी करेंगे तो पहला जो ओरेकल का वेबसाइट का लिंक आता है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग को मिल जाएगा। ओके। तो हम लोग यहाँ से जेडीके का वर्जन भी चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे वर्जन, अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा है विंडो, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार आप लिनक्स नहीं तो मैक ओएस पे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा है 64 इंस्टॉलर, तो ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है कि विंडो का यूज़र का विंडो जो है, ये तो सिस्टम जो है उसका कितना 32 बिट का है, 64 बिट का है, और ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाके EXE फाइल को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे पहले तो। मैंने क्लिक कर दिया और EXE पे ये रन हो रहा है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लिए इसे। तो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और हम लोगों को और एक आईडी का जरूरत होता है। एक्चुअली क्या होता है, जेडीके जेडीके का जो काम होता है उसको उसका काम यह होता है कि आप जो भी कोड लिखोगे जावा का, तो उसको वो क्या करता है, पहले बाइट पे कंपाइल करता है, देन इंटरप्रेटेड होता है आपका मशीन लैंग्वेज में, एंड आपको उसका जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग मेरे सिस्टम में मैं काम करूंगा इक्लिप्स से। और आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, इक्लिप्स, इंटेलिजेंट आइडिया, तो आप अपने अनुसार उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ओके।
तो यहाँ पे हम मैंने जो लिंक दिया है डायरेक्टली उस लिंक पे चले जाएंगे जेडीके डाउनलोड करने के लिए, सॉरी आईडी डाउनलोड करने के लिए, इक्लिप्स आईडी। और आप लोग यहाँ पे अगर इक्लिप्स भी लिखेंगे, इक्लिप्स डाउनलोड, तो ये जो लिंक आ गया, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद इसको क्लिक कीजिए। तो इस टाइप का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका इंस्टॉल करने का प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, आप जब ये डाउनलोड कर लेंगे एक फाइल, देन इस टाइप से आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो हम लोग पहले डाउनलोड करेंगे विंडो के लिए। क्लिक कर दिया विंडो पे। उसके बाद इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना रहता है। इस टाइप से पेज ओपन हो जाता है और ये डाउनलोड के लिए आ जाता है। तो इस टाइप से आप दोनों डाउनलोड कर सकते हो, एक जेडीके एंड इक्लिप्स। इक्लिप्स फॉर आईडी, एंड इक्लिप्स पे हम लोग जाके एक्चुअली कोड लिखेंगे, एंड जो बैकएंड में ऑटोमेटिकली उस कोड को रन करेगा वो है जेडीके। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि हम लोग ओरेकल को वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं उससे। तो आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा, आप डाउनलोड के बाद जब इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तब अ, हम लोग का पहला कोड भी लिखेंगे उसमें इक्लिप्स पे, एंड देखेंगे कि कैसे रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिखा हूँ कि इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा इज ए प्योरली ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस मीन्स एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ओप्स कॉन्सेप्ट ही बेसिकली जावा का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, जावा का जो लिखने का तरीका है, वो ओप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रोसीड्यूरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी उस पे लिखते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम जो है सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे इसको देखेंगे कि ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जावा को हम लोग अ, किस टाइप का लैंग्वेज बोलेंगे, कि कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, किस टाइप का लैंग्वेज है? तो जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोथ। ओके, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे कोई भी जावा का कोड है, ठीक है, वो पहले कंपाइल्ड होता है बाइट कोड में। ओके, देन वो जो बाइट कोड है इंटरप्रेटेड होता है मेशिन कोड में। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे कि पहले तो कंपाइल्ड हो रहा है, उसके बाद इंटरप्रेटेड होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जावा को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है कि कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन और प्रोसेस क्या होता है। तो ये मैं अभी जो बताया वही चीज एक पॉइंट पे लिखा है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कंपाइलेशन, जावा सोर्स कोड इज ए compiled into bytecode. Bytecode is a set of instruction understand
executable by the Java Virtual Machine. Okay, JVM. And interpretation. The JVM interprets the bytecode into machine code, which is executed by the underlying हार्डवेयर। जैसे ही हम लोग अभी एक सैंपल देखेंगे जावा कोड का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे कि हेलो वर्ल्ड कैसे एग्जीक्यूट होता है जावा में, ठीक है। और यहाँ पे एक सैंपल कोड लिखा भी है और उसका बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है, ठीक है। तो जब आप लोग इक्लिप्स एंड जो जेडीके है, जेडीके पहले इंस्टॉल करना जरूरी है। उसके बाद ही आप कोई भी आईडी को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उस आईडी को हम लोग को ओपन करना है। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ इक्लिप्स। तो मेरा पुराने टेस्ट कोड है, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा पुराने टेस्ट कोड है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सारे में क्लियर कर दिया। अभी मैं नया जावा का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो फाइल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद न्यू पे जाऊंगा, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद नाम दूंगा डे वन, ठीक है। उसके बाद जब इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिनिश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जाकर ओपन करूंगा, एसआरसी के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे एक फाइल मिल जाएगा। लेकिन एसआरसी के अंदर मैं पहले जाऊंगा, फिर से न्यू पे क्लिक करूंगा, फिर से एक पैकेज बनाऊंगा, ठीक है। इसका नाम दे दूंगा डे वन। पैकेज क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम लोग सारे क्लासेस बनाएंगे Java का। फिर से राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे ओपन करूंगा, उसके बाद क्लास बनाऊंगा, क्या, डे वन, ठीक है। और इसको चेक कर लूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जावा का एक सिंटेक्स में आता है। तो ये ऑटोमेटिकली जो फाइल बनेगा अभी हम लोग का डे वन नाम से, तो उस पे ये ऑटोमेटिकली पहले से ही रहेगा। अगर इसको क्लिक करते हैं, नहीं तो हम लोग को कस्टमली लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिनिश कर देंगे। ये आ गया जावा का बेसिक, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। इस नोट में मैंने जो कोड दिया है, ठीक है, क्या दिया है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो हेलो वर्ल्ड वहाँ पे था, ठीक है। वो आप जो क्लास बनाए, पैकेज, पैकेज कौन सा पैकेज के अंदर है, ये जो मैंने डे वन नाम से पैकेज बनाया था, उस पैकेज के अंदर ये जो क्लास बनाया अभी, उस क्लास का नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी नाम से क्लास पैकेज बनाओगे वो यहाँ पे दिखेगा, और जो भी नाम से आप उसके बाद क्लास बनाओगे इसके अंदर, तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और उसके अंदर ये जो मैं एक बोला था कि चेक बॉक्स को चेक करने के लिए, उस बॉक्स को मैंने चेक कर दिया, तो इस वजह से ये भी मेरा एक साथ इंपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करूंगा। ये मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड का कोड। उसके बाद कैसे रन करूंगा, ये जो रन बटन है इसको क्लिक कर दूंगा। ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर था यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे कि कितना सारा वेरिएबल होता है, फिर अदर्स जो चीज़ें हैं जावा का, तो वो सब हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इक्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं 4 से 5 दिन के अंदर
एक आप लोगों को आईडी दूंगा, ठीक है, जो ऑनलाइन रहेगा, और जहाँ पे आप लोग अपना जो कोड है, ठीक है, कोड अभी क्या होता है, जैसे गिट पे आप लोग अपलोड करते हो तो उसके लिए बहुत सारे कोड लिखना पड़ता है, जैसे गिट इनिट, गिट स्टेटस चेक करते हो, गिट कमिट करते हो, जो भी है गिट का प्रोसीड्यूर, उस हिसाब से आप कोड को पुश करते हो कि क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस कोड को आप हमेशा पुश नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो मैं एक आप लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ पे आप लोग उस कोड को, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है एग्जिस्ट, आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा बाद में, ठीक है। जब 8-10 लेक्चर चलने लगेगा, ठीक है, तब मैं उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस आप लोगों को दूंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जाके अपना नोट्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली कोई भी कोड जो लिखा है कोई भी फोल्डर में, उसको जिप बना के अपलोड कर दो और सेव कर दो, वो हमेशा आपके लिए आपके लॉगिन एक्सेस पे वो हमेशा रहेगा, ठीक। आप कहीं से भी उसको लॉगिन करके उस वेबसाइट में जाके उस जिप फाइल को डाउनलोड करके फिर से एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आप लोग को दूंगा क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फेस किया हूँ, बहुत सारे जैसे मेरे पास 2-3 लैपटॉप है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे एक कोड रहता है, वहाँ पे एक कोड रहता है, हमेशा ऑर्गेनाइज वे में रहता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट केसेस तैयार करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद भूल जाते हैं कि गिट पे अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस आप लोगों को दूंगा। एंड थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।